अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, जिस मुल्क में एक वजीर को इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्टें करनी पड़ रही हैं, वहां आम शहरी की क्या सूरत हाल होगी। ख्वाजा आसिफ की एक ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर जेर बहस है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जेर बहस है, जिसमें वो कहते हैं कि इनके एक मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था और उन्होंने किसी को सिफारिश की और सिफारिश के बाद ट्रांसफार्मर ठीक हो गया, लेकिन गांव के लोगों से 80,000 रुपए लिए गए और इन्हें कोई रसीद भी नहीं दी गई। और उन्होंने कहा, यानी कि आप कह लें कि उन्होंने एक किस्म का सिस्टम से गिला किया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जो इसमें सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि जिस मुल्क में एक वजीर इतना बेबस है, इस मुल्क में आम शहरी की क्या हालत होगी। और दूसरा ये कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप खुद क्यों बेबस हैं, आप खुद क्यों बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। आपने तो सिस्टम ठीक करना है। अगर आप बेबसी की तस्वीर बन जाएंगे तो फिर मसाइल किसने हल करने हैं? आप ही ने हल करने हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में रिश्वत का कल्चर इस वक्त नॉर्मलाइज है। सरकारी दफातर में जाने से पहले हर पाकिस्तानी के जहन में एक ना एक बार ये बात जरूर आती है कि यहां पैसे दिए बगैर काम नहीं होना। और अगर एक वजीर खुद सोशल मीडिया पर ये शिकायतें या फरियादें कर रहा है तो आम आदमी क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि यहां तो वजीर को भी पैसे देने पड़ रहे हैं, हमारी क्या औकात है। और चलें, अगर आपकी मानी नहीं भी गई तो क्या आप ये नहीं समझते कि वजीर का ये काम नहीं है? वजीर का काम है कि आप काबीना के रुकन हैं, आप वजीर हैं, आप इस मामले को पार्लियामेंट में उठाते, काबीना के सामने रखते कि इस तरह के मसाइल का सामना है जी अवाम को, कि रिश्वत और सिफारिश का कल्चर आम है, इसको ठीक करें, इस पर कानून साजी करें, अदारों में स्क्रूटनी होनी चाहिए, लोगों को पकड़ें जो इस वक्त रिश्वत ले रहे हैं या सिफारिश के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन यहां गंगा उल्टी बहती है। आप नोट करें कि जायज काम के लिए भी आपको सियासतदानों के दरवाजे खटखटाने की आज भी जरूरत है। और ये सिस्टम गोरे का दौर का है, जहां लोगों को गोरा सरकार से और अफसरशाही से काम निकलवाने के लिए उस वक्त के सियासी लीडरों और वडेरों के डेरों पर जाना पड़ता था। आज भी इस मुल्क में वही हो रहा है। आप देखें कि होना यह चाहिए था कि ख्वाजा साहब तक अगर बात पहुंचती है तो वो इस मामले को हाईलाइट करते, इस चीज का आप कह लें कि नोटिस लेते, या इदारों को कहते जी कि इस चीज का नोटिस लें कि ट्रांसफार्मर क्यों नहीं ठीक हो रहा, इसमें किसकी गलती या कोताही है। लेकिन ख्वाजा साहब गिला कर रहे हैं कि 80,000 रुपए ले लिए गए लेकिन इसकी रसीद नहीं दी गई। और दूसरा जाहिर है कि हम अवाम को भी सियासतदानों से यही कुछ तवक्कुआत हैं। हम वजीर को समझते हैं कि वजीर का मतलब है ताकत, असर रसूख, और अगर एक वजीर ट्रांसफार्मर नहीं लगवा पा रहा या उसे नहीं लग रहा तो 80,000 रुपए भी ऊपर से देने पड़ रहे हैं। फिर अवाम यही सोचती है कि यार इस वजीर के अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। ये हमारी अवाम की भी यही सोच है। अच्छा जी, ये मामला बेसिकली कसूर का है। ये वो साहब हैं जो वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब के मुलाजिम हैं। ये कहते हैं जी कि हमारे गांव में महीने में कई दफा 3 से 4 दफा भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। अब ये क्योंकि ठीक नहीं हो रहा था तो मैंने फिर अपने बॉस यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब को कहा। उन्होंने कॉल की, ट्रांसफार्मर ठीक हो गया, लेकिन लेस्को मुलाजमीन ने कहा जी कि 80,000 रुपए देंगे तो फिर आपका ट्रांसफार्मर लगेगा। और फिर गांव वालों ने 1,000 2 हजार रुपया जमा करवा कर या करके 80,000 रुपए दिए। और जाहिर है कि जब गांव वालों ने पैसे दिए होंगे तो उन्होंने ये भी जरूर कहा होगा, जिसने सिफारिश की है, कि भाईजान तुहाडे वजीर साहब जिहड़े ने वो वापडा वालियां कोलों साडा फ्री काम नहीं करवा सके, उन्होंने भी अगों पैसे ले लेने। और ख्वाजा साहब को जब ये पता चला होगा तो उन्होंने भी कहा होगा कि यार मैं फोन भी कीता सी इन्होंने मेरी भी शर्म हया नहीं की, तो फिर उन्होंने ट्वीट कर दी थी। खैर, इस पर लेस्को ने अब एक्शन ले लिया है। कुछ मुलाजिम जो हैं वो मुअत्तल किए गए हैं, इंक्वायरी भी की जा रही है। लेकिन नजम सेठी साहब जो कि पाकिस्तान के सीनियर साफी हैं, उन्होंने इस मुतल्लिक क्या कहा है वो भी सुने। वो कहते हैं जी कि ख्वाजा आसिफ साहब को एक रिटायर्ड अफसर को या लेस्को के रिटायर्ड अफसर को फोन करने की बजाय वजीर बिजली जो हैं अवैस लगारी, उनको फोन करना चाहिए था। एक छोटा सा काम था, इसके लिए वो किसी रिटायर्ड अफसर को क्यों फोन कर रहे हैं? वो किसी हाजिर सर्विस अफसर को भी फोन कर सकते थे। लेकिन नजम सेठी साहब कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि अब ख्वाजा साहब का काबीना में कोई ज्यादा असर रसूख नहीं रहा, इनकी कोई बात नहीं सुन रहा। खैर, मामला चाहे जो भी हो, हम बात कर रहे हैं जी अवाम की, कि इस मुल्क में अवाम के साथ क्या हो रहा है। कि अगर आप सिर्फ बिजली की ही बात कर लें, जो मसाइल आज से आप देख लें कि मुल्क में 50 साल पहले थे, बिल्कुल वही चल रहे हैं। और जिस रफ्तार से खास तौर पर चीजों को ठीक होना चाहिए था, बदलना चाहिए था, वो ठीक नहीं हो रही उस रफ्तार से। और दूसरा ये कि जिन्होंने निजाम ठीक करना है, अगर वो खुद सोशल मीडिया पर आकर रोना धोना शुरू कर देंगे तो निजाम फिर ठीक कौन करेगा?
اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ, اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی ویڈیو بر وقت پہنچتی رہا کرے.